भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 कार्यक्रम की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। काशी बाबू ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने थिंक 20 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 22 देशों से आए 94 मेहमानों समेत कुल 300 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेहमानों को मीटिंग के अलावा घूमने की भी हिदायत दी। मदद करो, कमजोर को भी आगे लाने की कोशिश करो। और इसलिए कई बार जब G20 की बात आती है तो मेरा दिल कहता है केवल G20 क्यों, दुनिया, सारी दुनिया क्यों नहीं, सारी दुनिया के देश इसमें क्यों नहीं। G7, G20 ये भी अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हैं हमने। G7, G20 नहीं, सारी दुनिया एक हो जाए और कोई एक फोरम बने जहां दुनिया के सारे देश साथ आ जाए और साझा विचार करें कि कैसे सबका कल्याण हो। ये T20 की बैठक इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये मेरा विश्वास है। फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की अपकमिंग मूवी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। मध्य प्रदेश में फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का विरोध शुरू हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कांग्रेस फिल्म के विरोध में उतर आई है। एक दिन पहले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फिल्म डायरेक्टर को चेतावनी दी थी और आज एनएसयूआई के छात्रों ने नारे लगाने के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी किया है। कहा कि अगर फिल्म सिनेमा हॉल में लगेगी तो जमकर बड़े पैमाने पर विरोध आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। ये गांधी गोडसे एक युद्ध जो पिक्चर बनाई गई है राजकुमार संतोषी द्वारा, इसका हमने विरोध किया है। इस पिक्चर में सीन ऐसा बताया गया है कि नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बीच में युद्ध, जो आज भारत एकता और अखंडता भारत में बनी हुई है, उसको फोड़ने के ये पिक्चरों के माध्यम भ्रामक फिल्म बनाकर भारत की एकता को फोड़ने का काम कर रहे हैं। और महात्मा गांधी की जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनको देश को आज़ाद कराएं महत्वपूर्ण, उनकी तुलना ये गोडसे, मामूली गोडसे से ये लोग कर रहे हैं। उसको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। हमने सरकार से और सेंसर बोर्ड से मांग की और पहले भी हमने इससे मांग कर चुके हैं, इस फिल्म पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी और टोक्यो में इसको रोकने के लिए हम जो भी होगा वो प्रयास करेंगे। मापदंड क्यों, सेंसर बोर्ड ने इसको पास कैसे किया? और जो इनके प्रोड्यूसर ही समझ लें, ये दुनिया घूमती रहती है, जिस समय दुनिया घूमेगी तो तुम फिल्म बनाना बंद कर दोगे। चेतावनी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर चेतावनी, और मध्य प्रदेश सरकार को इसको रोकना चाहिए। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसानों के बीच विवादित बयान दे दिया, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। विवादित बयान को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का पुतला फूंका है और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सरकार है, कमल पटेल उसके कृषि मंत्री है, विधानसभा प्रश्न का मामला है, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये प्रमाणित है। और एक केंद्रीय मंत्री सरासर झूठ बोल रहा है, एक सार्वजनिक मंच पे झूठ बोल रहा है और गाली देते हुए जनप्रतिनिधि के लिए, पार्टियों के लिए झूठ बोल रहा है। इसी के विरुद्ध आज कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी लोग उनके लिए उनका पुतला दहन कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके घर का घेराव किया था, उनके लिए उनके अगेंस्ट FIR कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में एक राजनीतिक दल के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए इस टाइप की जो अभद्र भाषा का उपयोग बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति जो 30-35 साल से राजनीति कर रहा हो, मंडला, दुर्भाग्य है हमारे मंडला का कि हमारे ही क्षेत्र का वो सांसद है और मंत्री है और इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है। तो मैंने कहा यार, ऐसे काम अगर करते होगे तो दुनिया का कल्याण नहीं हो गया होता। अब मैं बैठ के आपस में हम बात कर रहे थे, अब आप लोग रिकॉर्ड करके उसको लेस करोगे तो उसमें कोई गाली का कोई विषय नहीं। मैं ये जरूर कहा कि कांग्रेस का एक भी कोई उदाहरण आप बताइए। आज चाहे चंदही का विषय हो, जहां मैं हूं वहां भी देख लीजिए, वो ब्रिज सामने पड़ा है, मैंने ये उदाहरण मैं जरूर दिया था। बाकी कोई ऐसा गाली आली का कोई विषय नहीं था। मैं ये जरूर था, मैंने, मेरा जैसे नेचर है तो मैंने कहा यार ऐसे लोग तो बहुत आते रहते हैं। प्रदेश शासन वित्त विभाग के IFMI सॉफ्टवेयर में ई-कुबेर प्रणाली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से कोषालय अधिकारी लाभान्वितों के बैंक खातों में सीधे RBI के माध्यम से राशि हस्तांतरित कर सकेंगे। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन कोषालय प्रदीप ओमकार ने बताया कि पूर्व में कोषालय अधिकारी ई-फाइल भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करते थे, जिसके बाद ही भारतीय स्टेट बैंक लाभान्वितों को भुगतान करते थे।
इसके कई बार 1-2 दिन का समय भी लग जाता था, लेकिन अब समय नहीं लगेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना निकाली है कि हम कर्मचारी हो या हितग्राही हो, अभी तक उनका बिल आता था, लिस्ट बनती थी, फिर कहीं उनको भुगतान हो पाता था, लेकिन अब सीधे जिसका पेमेंट होना है और उनका पासबुक बैंक से आधार कार्ड से लिंक है तो उनका ई कुबेर के माध्यम से डायरेक्ट उनके खातों में पहुंच जाएगा। उसका शुभारंभ आज किया गया है। भिंड में सरपंची चुनाव को लेकर विवाद हो गया। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। गांव में तनाव के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बंटी सरपंच, प्रेम सरपंच और अनूप और सौरभ, प्रमोद त्यागी सनोप दत्तू त्यागी, ठीक है, सौरभ और सनोप दत्तू त्यागी, नरेंद्र सनोप धनीराम, बंटी निशांत, नरेंद्र शर्मा सनोप, ठीक है, और गौरव सनोप अनिल त्यागी, ठीक है, शिवसागर सनोप जसवंत त्यागी। कितने लोग थे ये? 11 लोग थे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? किस बात? वो तो उसमें दुबके थे, ये सीधे चले जा रहे थे खेत के लिए। खेत के लिए, खेत के लिए चले जाते, माता के मंदिर पे दुबके थे और जार गोली 10-11 लोग गोली मारी। ग्वालियर शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों मुरार और बहोड़ापुर में एक ही रात में 2 SBI ATM से 50 लाख रुपए की चोरी हो गई। लेकिन 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। इन बदमाशों ने एक ही रात में ग्वालियर और मुरैना में 67 लाख रुपए की रकम ATM काटकर हासिल की है। ATM में जो कटिंग की घटना हुई थी मुरार और बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें क्राइम ब्रांच और थाना बहोड़ापुर और थाना मुरार की टीमें लगातार काम कर रही हैं। और इसमें एक गाड़ी जो आई थी, वो गाड़ी मुल्क का जब आइडेंटिफाइड किया गया तो गाड़ी वो शिवपुरी को ना पाई गई और वो गैराज में खड़ी हुई नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था OLX पर। उसके बाद फिर एक गाड़ी का नंबर और पता चला कि जिस गाड़ी से ये यूपी से एंटर हुए हैं, तो यूपी से जब गाड़ी का नंबर लगातार पूरे ट्रैक को क्राइम ब्रांच की टीम ने और समय थाना क्षेत्र की टीमों ने लगातार उस पूरे ट्रैक को क्रैक किया गया हरियाणा तक। तो उसमें एक गाड़ी और निकल कर आई जो कि दिल्ली की नंबर की गाड़ी थी। उसको भी जब पता लगाया गया तो वो भी गाड़ी OLX पर सेल के लिए लगी हुई है और वो दिल्ली में गैराज में खड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर इनके द्वारा फर्जी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है और ये तय हो गया है कि ये गैंग बाहर का गैंग है और ये निश्चित रूप से हरियाणा और राजस्थान का गैंग निकलेगा। इस पर हम फोकस कर रहे हैं। ग्वालियर शहर की महाराजपुरा और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में भिंड के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 19 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। इसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि भदरौली रोड पर 2 संदिग्ध व्यक्ति नशीला पदार्थ सप्लाई करने की नीयत से खड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके पकड़ लिया। एक युवक के कब्जे से 11 ग्राम तो दूसरे के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक मिली है। थाना महाराजपुरा के अंतर्गत ये सूचना मिली थी कि भदरौली रोड पर 2 व्यक्ति हैं जो कि भिंड के रहने वाले हैं, वो कहीं स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं। इस आधार पर क्राइम ब्रांच और महाराजपुरा की एक टीम बनाई जाकर उस बताए हुए स्थान पर टीम लगाई गई, चेकिंग लगाई गई। तो वहाँ पर 2 व्यक्ति मिले, 2 व्यक्तियों की तलाशी ली गई। एक व्यक्ति के कब्जे से 11 ग्राम और दूसरे व्यक्ति के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक मिली। कुल मिलाकर 2 लाख की स्मैक 19 ग्राम आरोपियों से जब्त की जाकर थाना महाराजपुरा में NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। अनूपपुर जिले की जैथरी नगर पालिका में हाई मास्क लाइट खरीदी में फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है, जिसमें 5 लाख रुपए का गोलमोल सामने आ चुका है। जैथरी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 में लगने वाली हाई मास्क लाइट मौके से नदारद है, जिसकी जानकारी वार्ड पार्षद को भी नहीं है। वहीं नगर पालिका के CMO का कहना है कि उस लाइट को और कहीं लगा दिया गया है, मगर परिषद में प्रस्ताव वार्ड क्रमांक 8 के लिए पास हुआ था। का बिल भुगतान हुआ है, लेकिन वहाँ पे आसपास लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि भाई यहाँ न लगाई, यहाँ लाइट लगी है
उसको स्थल परिवर्तन करके और परिषद से स्थल परिवर्तन के पश्चात अन्यत्र जगह में स्थापित की जाए। नंबर 8 में किसी प्रकार का हाई मास्क नहीं लगा कहीं भी। 4,90,000 की खरीदी हुई है हाई मास्क लाइट की आपके कार्यकाल के दौरान। आपकी जानकारी में है? वार्ड पार्षद है। मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मतलब हाई मास्क मेरे वार्ड में किसी प्रकार के लगी ही नहीं है, तो उसकी जानकारी भी नहीं है। सिंगरौली जिले के विद्यानगर थाना के एनटीपीसी विद्यानगर टाउनशिप में आवारा कुत्तों ने एक 5 वर्षीय मासूम पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल बच्चे का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। भतीजा अजय और भतीजी पार्क में खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे बच्चों के साथ। फिर कुत्तों का एक झुंड आया और मेरे भतीजे पे हमला कर दिया। तो कुछ बच्चे थे, फिर कुत्तों को देख के सब भाग गए। फिर 2 मिनट बाद फिर पास के एक भैया हैं, वो आके छुड़ाया उसको। फिर जिनके यहाँ हम रहते हैं अंकल, वो अपनी कार में उसको हॉस्पिटल ले गए। फिर ट्रीटमेंट हुआ उसका। मैं बस ये चाहता हूँ कि नगर निगम आए और ये जो कुत्ते हैं उनको पकड़ के लेके जाए, कुछ एक्शन ले इस पर। खिचड़ी के दिन में हमको दौड़ा लिए थे काटने के लिए। कितने कुत्ते थे? कम से कम 6-7 थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, 2 लड़के आए थे ना, तो वो हमको बचाए। डंडा लेके आए तो वो उनको दौड़ाया तो वो बचा लिए थे। हाँ, ये अजय नाम का बच्चा है, 6 साल की उम्र है इसकी। इसके पिता जितेंद्र का स्वर्गवास हो चुका है और माँ इसको छोड़ के चली गई है अपनी दादी के साथ में एनटीपीसी विद्यानगर में NS2 में एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। ये वहीं के पास के पार्क में खेल रहा था। उसी समय कुछ कुत्ते थे जो देसी कुत्ते, आवारा कुत्ते जो वहाँ पर घूम रहे थे, उन्होंने बच्चे के ऊपर हमला कर दिया और उसको कई जगह काटा। बहुत बुरी तरह से बच्चे को काटा है। निश्चित रूप से बच्चे को काफ़ी चोटें आई हैं। बच्चा हॉस्पिटल में इलाजरत है। साथ ही इसकी हॉस्पिटल से सूचना आई थी थाने पर। थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई है जो की जा रही है। बुरहानपुर में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना की सूचना मिलने पर सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी उन्होंने ली है। उमरिया जिले में स्थित नौरोजाबाद के प्रसिद्ध मंदिर नागेश्वर धाम में हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मेला के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यह आश्रम सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है और इस आश्रम में एक कुंड है जिसका पानी 12 माह निकलता रहता है और इस मंदिर की कई विशेषताएं भी हैं। इस कुंड का दर्शन करने के लिए आसपास सहित दूर दराज के लोग भी आते हैं। दर्शन उपरांत भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मंदिर के आसपास के वातावरण का आनंद भी प्राप्त करते हैं। सिंगरौली NCL स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें महिला वर्ग में मायाराम महाविद्यालय की टीम ने मिढौली टीम को पराजित कर दिया है और वहीं पुरुष वर्ग में चाचर की टीम ने तियरा को पराजित किया है। 40 वर्ष से ऊपर के वर्ग में ओल्ड इज गोल्ड की टीम ने पुलिस सिंगरौली को पराजित कर चैंपियन बनी है। वहीं पुलिस की टीम उपविजेता घोषित हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंदन श्रीवास। आज हम मौजूद हैं उमरिया जिले के नौरोजाबाद स्थित नागेश्वर धाम में, जिसे नागोताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु मंदिर में कैसे कतार बना के लगातार जा रहे हैं। और यहाँ की एक विशेषता है कि आपको हम एक कुंड दिखाएंगे जो 12 माह भरा हुआ होता है, उसका पानी कभी सूखता नहीं है। ऐसे कुंड को हम आप दिखा रहे हैं, वो देखिए हमारे कैमरे में दिखाना चाहेंगे। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जो कि भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, उनको भरपेट भंडारा दिया जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर, शिव जी की मंदिर भी है। बताया जाता है कि यहाँ पर कई लोगों के द्वारा बताया भी जाता है कि यहाँ पर जो नाग होते हैं वो मौजूद होते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ चंदन श्रीवास। हरदा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पहत गांव में खेत पर अज्ञात शव पाया गया है। अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र के कुर्जा गांव में एक सोने घर को चोरों ने अपना शिकार बनाया। मकान मालिक के घर वापस आने पर घर का ताला टूटा हुआ पाया गया और सारा सामान बिखरा मिला, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी है। वहीं पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दो दिवसीय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें मिशन 2023 के साथ लोकसभा चुनाव पर 16 और 17 जनवरी को मंथन किया जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता प्रतिपक्ष दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं 2 दिवसीय को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि ये पदाधिकारियों की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। हम सब मिलकर आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और अभी लोकसभा संपर्क अभियान जारी है। अधिकारियों की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है और हम सब मिलके जो आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा और बातचीत करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, अभी लोकसभा में संपर्क का अभियान जारी है, उसके बाद हम बूथ स्तर तक जा रहे हैं, तो आगे की कार्य योजना के बारे में मार्गदर्शन मिलेगा। माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो 2 दिन में आगामी 6 महीने की कार्य योजना पर डिस्कशन होगा और चर्चा होगी राजनीतिक स्थिति वर्तमान में। बेमेतरा जिला मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों में नगर पालिका परिषद द्वारा 1 माह पूर्व से अलाव जलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों और वार्डवासियों को ठंड से राहत मिली है। बता दें कि विगत दिनों जनपद में मौसम के बदलाव के साथ शीतलहर हवाएं भी शुरू हो गई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। ठंड के प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका परिषद की ओर से नगर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव लगाना शुरू किया गया था। तब से लोगों को ठंड से काफी राहत है। वर्तमान में ठंड पड़ रही है और पूर्व में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा टीएल की मीटिंग में ली गई थी। उसी समय निर्देशित कर दिया गया था कि बलौदा बेमेतरा जिला अंतर्गत जितने भी नगर पालिका नगर पंचायत है, सभी निकायों में चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नगर पालिका नगर पंचायत के द्वारा की जाए। उसके परिपालन में पूर्व से ही नगर पालिका और नगर पंचायतों में अलाव की व्यवस्था की गई है और चौक चौराहों में जहाँ भीड़ भाड़ रहती पब्लिक की, जिसमें डायरेक्ट बस स्टैंड जैसे हो गया और चौक चौराहा जो होगा जिसमें पब्लिक सामान्य रूप में वहाँ जो है वर्तमान स्थिति में रुक रहे हैं, और ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है।